रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ, रेसिस्टिविटी टोटली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, और रेसिस्टिविटी मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करती है, शेप साइज पे डिपेंड नहीं करती है। तो यहां देखें उसने कहा रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज, रेसिस्टिविटी कब चेंज नहीं होगी, मटेरियल ही चेंज, वो तो होगी ही होगी, मटेरियल चेंज हो गया तो रेसिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। टेम्परेचर इज चेंज, टेम्परेचर से भी फर्क पड़ता है रेसिस्टिविटी के ऊपर। शेप ऑफ रेसिस्टर इज चेंज्ड, देखिए अगर शेप चेंज हो रहा है रेसिस्टर का तो हमारा जो है रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होती, क्योंकि वो मटेरियल सेम रहता है, तो मटेरियल पे डिपेंड करता है। In an electric circuit, three incandescent bulbs A, B, and C of rating 40 watt, 60 watt, and 100 watt, respectively, are connected in parallel to an electric source. Which of the following is likely to happen regarding their brightness? जब भी आपकी ब्राइटनेस की बात आती है, आपके घर में जो भी कनेक्शन होते हैं वो सब पैरेलल में किए होते हैं। तो अब आप ये देखें, जब भी आपको ज्यादा ब्राइटनेस चाहिए होती है तो आप दुकान पे जाके बोलते हैं ज्यादा वोल्ट का बल्ब दे दो, तो ज्यादा वोल्ट का बल्ब मतलब ज्यादा ब्राइटनेस हो जाएगी। तो इट मींस जो ब्राइटनेस है डायरेक्टली डिपेंड करती है पावर पे, तो पावर जितनी ज्यादा होगी उसमें ब्राइटनेस भी ज्यादा होगी, और यहाँ पावर किसकी ज्यादा है 100 वोट की, तो पावर किस में सबसे ज्यादा होगी सी में, तो हम कहेंगे ब्राइटनेस ऑफ बल्ब सी, नहीं ये नहीं होगा, ब्राइटनेस ऑफ ऑल बल्ब विल बी सेम नहीं होगा, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब ए विल बी मैक्सिमम, इसमें सबसे कम होगा, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब बी विल बी मोर देन दैट ऑफ ए, ऑब्वियसली बी में ए से ज्यादा ब्राइटनेस होगी। मैक्सिमम का हमसे यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसलिए हमें जो यहाँ पे दिया है उसी में से चूज करके आंसर देंगे। In an electric circuit, two resistors of 2 ohm and 4 ohm respectively are connected in series to a 6 volt battery. Heat dissipated by 4 ohm resistor in 5 seconds will be. हीट पूछा है, तो हीट बच्चों क्या होता है आई स्क्वायर आर टी होता है, लेकिन उसके लिए आपको आई पता होना चाहिए और आर पता होना चाहिए। लेकिन उसने कहा इन इलेक्ट्रिक सर्किट रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब भी रेसिस्टर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो ओवरऑल रेसिस्टेंस होता है उनका डायरेक्टली एडिशन करके। तो यहां आप देखें हमें 6 ओम का रेसिस्टेंस है और यहां वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट है, ठीक है बच्चों। तो यहां से हम करंट निकालेंगे, क्योंकि V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I इक्वल्स टू V अपॉन आर हो जाएगा। V कितना है हमारा 6 वोल्ट, R कितना आया हमारा 6, दैट इज 1 एम्पियर। यहां रख दीजिए H इक्वल्स टू आई 1 का स्क्वायर इंटू आर बच्चों 6 है, और टाइम देखिए उसने कहा 5 सेकेंड, तो 5, तो 1 का स्क्वायर 1, 6 5 जा 30 जूल, 30 जूल आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एन इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम्स 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। बच्चों जब भी यहां आपको किलोवाट में दे रखा है तो आप क्या है पहले ये देखना है कि उसने क्या पूछा है, उसके अकॉर्डिंग इसको यूज करना है। अगर आपसे एनर्जी निकलवा रहा है तो किलोवाट ही रहने देना है, एनर्जी नहीं निकलवा रहा है तो चेंज करना है उसको वॉट में। अब यहाँ एनर्जी के लिए बात नहीं कर रहा है इसलिए इसे चेंज कर देंगे, दैट विल बी 1000 वोट, हम इसको बोलेंगे 220 वोल्ट के वोल्टेज पे काम कर रहा है, तो V इक्वल टू 220 वोल्ट हो जाएगा। फ्यूज वायर ऑफ वोट रेटिंग मस्ट बी यूज फॉर इट। तो पहले आपने देखना है इसका करंट, इसका जो करंट होगा उससे थोड़ा ज्यादा जो होता है वो आपका फ्यूज का रेटिंग होता है। तो फ्यूज वायर का रेटिंग निकालना है करंट के अकॉर्डिंग, तो हमें क्या फाइंड करना है करंट फाइंड करना है। तो पावर दे रखा है, पावर बच्चों होता है VI, तो यहां से I निकालें तो I विल बी इक्वल टू P अपॉन V हो जाएगा। तो पावर कितना है हमारे पास 1000 और डिवाइडेड बाय V कितना है 220, इसको सोल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि कम से कम 5 एम्पियर का तो हमें जो है यहां फ्यूज वायर यूज करना पड़ेगा। Two resistors of resistance 2 ohm and 4 ohm when connected to a battery will have same current flowing through them when connected in parallel. जब भी हम पैरेलल में किन्हीं को भी कनेक्ट करते हैं तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो दोनों में अलग अलग करंट जाता है, सेम करंट नहीं जाता है। तो सेम करंट फ्लोइंग थ्रू देम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गलत हो जाएगा, लेकिन जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तब एक ही रास्ते पे सब आते हैं, तो इसलिए उनमें करंट जो है सेम फ्लो करता है। सेम करंट फ्लोइंग थ्रू देम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, ऑप्शन 2 विल बी योर करेक्ट आंसर।
यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एस, पावर होता है V इंटू आई, दैट इज वोल्ट एम्पियर, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें दे रखा है। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर हम वोल्ट एम्पियर भी कह सकते हैं, नहीं तो वोल्ट एम्पियर को क्या बोला जाता है, पावर किस में होती है, वॉट में होती है, WAT, जिसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, बट हम वोल्ट एम्पियर भी कहीं लिखा है तो उसे कंसिडर करेंगे।